लेटली मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई है जिसमें मैंने सीएफए के बारे में बात की है। सो हियर यू हैव अ वीडियो जिसमें मैंने सीएफए जिन लोगों ने कर रखा है उनके बारे में बताया, उनका क्या कहना है। उसके बाद हियर यू हैव अ वीडियो सीएफए वर्सेस एमबीए जिसमें मेरे को लगा था कि सीएफए इज बेटर देन एमबीए इन मेनी सेंसेस। उसके बाद सीएफए की स्कॉलरशिप्स पे वीडियो बना दी, सीएफए लेवल 4 पे वीडियो बना दी, बहुत सारी सीएफए पे वीडियोस बना दी। एंड उसके बाद बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली रीच आउट करने लग गए कि सीएफए उनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस एज पे करना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस। बट एक चीज मुझे रियलाइज हुई कि शायद मैं ज्यादा सीएफए को प्रमोट कर रहा हूँ एंड सीएफए का कौन साइड नहीं दिखा रहा हूँ। गाइस सीएफए का प्रो साइड तो डेफिनेटली है, वो हम लोगों ने इन सारी वीडियोस में देख लिया। आई डू वन थिंग, मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना लूंगा, वो भी आप देख लोगे, यहाँ पे कहीं पे होगी, यू कैन वॉच दैट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो, उस वहां पे भी आएगी। बट अभी पहले बात करते हैं कि इसका कौन साइड क्या है, इसमें क्या चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद इट। दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रो साइड सब लोग दिखाते हैं बट कौन साइड सब नहीं बताते। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगी। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड विद डिस्कसिंग किसको सीएफए नहीं करना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्ट। सीएफए करने के बाद मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के साइड से चला जाऊंगा, या फिर मैं हेज फंड के साइड से चला जाऊंगा, या फिर मैं क्वांटिटेटिव एनालिस्ट की साइड से चला जाऊंगा। नॉट एग्जैक्टली ट्रू गाइस। ये बहुत सारे लोगों को मिसकॉन्सेप्शन होता है कि ये सारी फील्ड्स सीएफए से ही खाली खुलती है। नॉट एग्जैक्टली ट्रू। इसके लिए आप बहुत सारी चीजें इसके अलावा भी कर सकते हैं जो आपको वहां तक पहुंचाने में हेल्प करेगी। एंड इनफैक्ट ये सारी सीएफए आपको एक गोल्डन टिकट नहीं होगी इन सारी अपॉर्चुनिटीज में घुसने के लिए। तो इफ एनीवन हैज टोल्ड यू कि ये सीएफए आपकी एक गोल्डन टिकट होगी इन सारी अपॉर्चुनिटीज में घुसने के लिए, नॉट एग्जैक्टली ट्रू। डेफिनेटली हेल्प करेगी, डेफिनेटली हेल्प करेगी। सी इफ यू टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो हाँ डेफिनेटली अच्छा रहेगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, हेज फंड्स स्पेसिफिकली, तो नहीं, उतना ज्यादा नहीं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में बात करें तो नेटवर्किंग इज 110 टाइम्स मोर इंपॉर्टेंट देन अ सीएफए। जैसे आप बात करते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स इक्वली इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स होती है वो काफी ज्यादा मायने रखती है इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एज अपोज टू अ सीएफए की। सी हार्ड स्किल इज सीएफए इज अ हार्ड स्किल, डेफिनेटली अच्छी चीज रहेगी ऑन योर रेज्यूमे, बट अनलेस यूर गुड एट नेटवर्किंग, अनलेस यूर गुड एट टॉकिंग टू पीपल, अनलेस यूर गुड एट कन्विंसिंग पीपल, तो मे बी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग माइट नॉट गिव यू अ चांस एट ऑल। तो दिस इज समथिंग टू लुक आउट फॉर। Are you comfortable with such a thing? Would you want to do such a thing? So hedge fund and investment banking वाले side से maybe CFA might not be that important. If you want to become a quant trader, तो maybe CFA might not be more important. You can go towards a maths oriented degree or a Python oriented degree, a computer language oriented degree. तो that would be a better thing rather than going for CFA. So quant trader भी बनना है तो शायद CFA might not be the best thing for you, but yes, mutual fund industry में घुसना है तो CFA might give you a good insight and might actually help you a lot. Investment banking, hedge fund and quant trader maybe उतना ज्यादा नहीं। So, अगर आपको पढ़ाई करने की आदत नहीं है तो maybe CFA might not be a good thing for you because see, outrightly CFA Institute claim करता है कि for level 1 you have to study for 300 hours. Take it from me, 600 hours पढ़ने ही चाहिए कम से कम, because obviously you're spending so much money, so you need to go well prepared, right? So you'll have to study for 600 hours. So just considering that you're taking out 3 hours every day, that means 200 days के लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है CFA के लिए। क्या आप उस रिगर में आ पाओगे? दिस इज अ मैराथन, इट्स नॉट लाइक मैंने एक दिन पढ़ लिया एग्जाम से 2-3 दिन पहले बैठ के मैंने पढ़ लिया सारा हो गया। ऐसा कभी भी नहीं सोचना CFA के साथ। इट्स अ रिगरस थिंग एंड दैट्स जस्ट वन लेवल। 200 दिन में आपका एक लेवल क्लियर होगा, उसके बाद फिर लेवल 2 के लिए इतनी पढ़ाई करनी है, लेवल 3 के लिए इससे भी ज्यादा पढ़ाई करनी है। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। आर यू रेडी टू गिव दैट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट? दैट इज समथिंग यू विल हैव टू लुक आउट फॉर। हैव यू डन एनी बेसिक फाइनेंस कोर्स? वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। बहुत सारे लोग मुझे आते हैं, पूछते हैं कि मेरे को CFA करना है। मैं उनसे सिंपल सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कोई फाइनेंस का कोर्स अभी तक किया है? एंड देयर आंसर इज नो। गाइज, आप एक 3 साल की जर्नी में घुसने वाले हो एंड कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करने वाले हो। तो बिफोर डूइंग दैट माय फर्स्ट रिकमेंडेशन टू यू गाइज वुड बी एक छोटा सा फाइनेंस का कोर्स उठा लो, सो दैट यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि किस चीज में घुस रहे हो। बी दैट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसी चीज के लिए हम लोगों ने ये कोर्स बनाया ताकि किसी को बेसिक करना हो तो वो यहाँ से सीख सके एंड उसके बाद फिर CFA के साथ स्टार्ट कर सके। या फिर दैट कैन बी फाइनेंशियल मॉडलिंग ऑल्सो, बट एक बेसिक जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही है वैसा कोर्स कर लो टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग विद फाइनेंस में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। मॉडलिंग में यूल अंडरस्टैंड की मॉडलिंग कैसे की जाती है कंपनीज की। तो
both of these courses are in the description, you can check those out. But yes guys, पहले एक बारी समझ लो whether you should do it or not, whether you like the field or not. उसके बाद getting started with CFA might make more sense. बहुत सारे लोग अपना business start करना चाहते हैं. Guys, अपना business start करना चाहते हो तो CFA शायद आपकी credentials को help करेगा, शायद आपको एक वो शो ऑफ करने वाली चीज देगा कि ठीक है यार मैंने CFA कर लिया है. बट रियलिटी में देखा जाए, अगर आपका बिजनेस आइडिया अच्छा है, अगर आपका बिजनेस कॉन्सेप्ट अच्छा है, अगर आप उस पर काम करने के लिए रेडी हो, तो दैट वुड बी बेटर. आई विल नॉट एग्जैजरेट दिस पॉइंट. सिंपल सी बात है, अगर आप अपने बिजनेस पे ही फोकस करोगे तो दैट वुड बी अ बेटर थिंग रादर देन स्टडीइंग फॉर CFA फॉर 3 years एंड गेटिंग अ चार्टर. डेफिनेटली आपकी क्रेडेंशियल्स को तो बूस्ट करेगा, बट नॉट एग्जैक्टली working on your business is a better idea. You are doing CFA just because of its popularity, तो वो भी एक बहुत बुरा रीजन है CFA करने का, because it is not actually a good thing, it's actually a bad thing if CFA is getting popularity. You would ask me why? मुराद, अगर सब लोग CFA कर भी लेते तो बुरा क्या है इस चीज में? अगर सब लोगों को CFA के बारे में पता है तो इसमें बुरा क्या है? Do you know what happened with engineers? Do you know what happens with MBAs? Right now, according to government, 80% engineers are unemployed, and according to same government figures हैं ये, मैं अपने figures नहीं बता रहा, around 83% MBAs do not find an appropriate job for the studies that they have done. This is government data. So that tells you something about what is happening with these popular things. होने क्या लग जाता है, glut होना शुरू हो जाता है. I've explained this concept many a times, but जब बहुत सारे लोग एक चीज में घुस जाते हैं ना, और उस चीज की इतनी डिमांड ही नहीं होती है, तो वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट में भी चला जाता है. तो इफ यू आर डूइंग CFA जस्ट बिकॉज ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकंड, बिकॉज ये एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है. राइट नाउ आई डू नॉट थिंक उतना ज्यादा बड़ा ग्लट हो चुका है, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अ पर्सन टू कंप्लीट CFA, एंड बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं लेवल 2 के बाद. तो टू बिकम अ CFA लेवल 3 बहुत कम लोग ही हैं अभी इंडिया में भी एंड वर्ल्ड में भी. तो यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट ओवर द इयर्स, लाइक इफ एनीवन इज वाचिंग दिस वीडियो 2-3 years डाउन द लाइन, तो मे बी यू शुड थिंक अबाउट इट 2 times, बिकॉज यूल हैव टू सी कि कितने सारे लोगों ने CFA कर लिया, एंड जो अभी 2021 में या 2022 में CFA कर रहे हैं उन लोगों का क्या हाल रहा. दैट वुड गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. अगर अभी हम लोग देख रहे हैं 2019 और 2019 एंड 2020, इनफैक्ट 2020 में कोई एग्जाम हुआ नहीं, बट जो अभी CFA करके निकल रहे हैं, तो दे आर एट अ गुड प्लेस, नॉट दैट दे आर एट अ बैड प्लेस. तो दैट्स गुड. राइट नाउ हम लोग उतनी ज्यादा बुरी पोजीशन में नहीं पहुंचे, बट नो वन नोज व्हाट हैपेंस 10 years डाउन द लाइन. तो this popularity point is not exactly a positive thing but a negative thing. This is something people do not think about. A very simple point, if you're in your class 12th, अभी CFA के बारे में सोचना बंद कर दो. I'm sorry, बहुत सारे 12th के स्टूडेंट्स भी मुझे रीच आउट करते हैं, तो it's for them. अगर अभी आप 12th में हो, CFA कर अभी भूल जाओ. You cannot do CFA for your next 3 years. अभी बाकी हजारों चीजें जिन पे फोकस कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल 12th पे फोकस करो, उसके बाद जब 12th पे फोकस हो जाए और कुछ करना है तो बाकी फाइनेंस कोर्सेज करो. CFA अभी के लिए रहने दो. अगर आपको मैनेजेरियल साइड से जाना है तो MBA माइट बी अ गुड ऑप्शन. डेफिनेटली बहुत ज्यादा महंगा होने वाला है, बट MBA माइट बी अ गुड ऑप्शन, बेटर देन CFA. CFA आपको एक हार्ड स्किल सिखाएगा, बट MBA आपको मैनेजमेंट सिखाएगा. MBA आपको नेटवर्किंग की एक अपॉर्चुनिटी देगा. तो यस, MBA माइट बी अ बेटर थिंग इन दैट सिनेरियो. अगर अभी आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो वन थिंग इज फॉर श्योर, MBA बिल्कुल मत करो. सेकेंड थिंग इज CFA. अब CFA की फाइनेंशियल कंडीशन है या नहीं है उसके बारे में आते हैं. अगर नहीं है तो प्रेफर करो कि ऐसी कंपनी में काम करो जो आपका CFA स्पॉन्सर करने के लिए रेडी होगी. बहुत 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 सारी कंपनीज इंडिया में भी हैं जो आपका CFA स्पॉन्सर करेगी. अगर आप CFA क्लियर करोगे, वो आपकी CFA की फी रीइंबर्स करेगी. तो ट्राई टू फाइंड दीज कंपनीज अपने. इफ यू स्टिल वर्किंग, इफ यू करंटली वर्किंग, तो टॉक टू योर HR एंड सी अगर वो आपकी रीइंबर्स करेंगे फी या नहीं. 1. सेकंड, अप्लाई फॉर CFA स्कॉलरशिप. देयर इज अ वीडियो ऑन CFA स्कॉलरशिप, एंड पे वो भी मिल जाएगा. तो सेकंड दैट. सो यस, अगर CFA की फीस से डर लग रहा है तो दैट इज समथिंग यू कैन डू. But if you do not want to do that, what you can do is build your soft skills, build finance skills. At the end of the day, I've told this many a times, but जो रिक्रूटर होता है डेफिनेटली एक प्रायोरिटी देगा CFA को, बट अगर उस CFA को चीजें नहीं पता होंगी तो डेफिनेटली उसको नहीं सिलेक्ट करेगा. ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स बोलने के बाद वन थिंग आई स्टिल से कि CFA इज अ गुड डिग्री. प्रोज भी है इसके एंड कॉन्स भी है इसके. प्रोज मेरे हिसाब से आउटवे करते हैं कॉन्स को. दैट इज वाई मुराद बेग इज ऑल्सो डूइंग CFA.
तो मैं एक हिपोक्रेट नहीं बनना चाहता कि मैंने आपको सिर्फ बुरा वाला साइड दिखाया एंड अच्छा वाला साइड नहीं दिखाया। ऐसा भी नहीं करना चाहता कि खाली अच्छा वाला साइड दिखाया एंड बुरा वाला साइड नहीं दिखाया। एक बैलेंस्ड ओपिनियन रखना चाहता हूँ। इट इज कंप्लीटली अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू, बट येस इट इज कंसिडर्ड एज गोल्ड स्टैंडर्ड्स इन द इंडस्ट्री। दैट इज व्हाई आई एम ऑल्सो डूइंग इट। तो I've also talked to many people. They do recommend, if you're not doing anything else, if you want to do something to improve your skills, improve your resume, so yes, CFA is something like a very good thing. So that is why even I am doing it. So not trying to be a hypocrite. Please don't go to the comment section and say कि फिर तू क्यों कर रहा है CFA. That's my personal opinion first of all. But secondly, I want it to be a two-sided thing. मेरे लिए CFA सूट करता है, दैट डजंट मीन हर एक के लिए CFA सूट करता है. सो जस्ट पुटिंग इट आउट देयर, एंड इफ देयर इज एनीथिंग एल्स फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन Instagram और on Telegram. I'll be there, and on LinkedIn. So I'll be there, and best of luck. Hope to see you in the next video. CFA scholarships पे यहाँ वीडियो है. You want to know what CFAs have to say, उस पे यहाँ पे वीडियो है. Anything else you want to tell me, do reach out to me. Feel free to reach out to me. Best of luck.